दोस्तों, आपके दिमाग में अक्सर ये सवाल आता होगा कि बैंकिंग मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें। राइट। बैंकिंग मैथ्स के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली अरिथमेटिक के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं, टीआई प्री टू मेंस लेवल कवर करना है, और उसके बाद आपको रेगुलर बेसिस पर इन चीज़ों की प्रैक्टिस भी करनी है ना। अब ये चीज़ें देखने में इतनी जितनी आसान लगती हैं उतनी आसान है नहीं, बिकॉज जब अरिथमेटिक की बात आती है तो बैंक के एग्जाम्स में अरिथमेटिक अच्छे खासे लेवल का पूछा जाता है ना। रोज रोज नए नए पैटर्न आते हैं, सवालों को घुमा फिरा कर पूछा जाता है ना। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, है ना, हमें उसमें दिक्कत तभी आती है जब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती, है ना। तो कॉन्सेप्ट्स पर सारे चैप्टर्स में आपकी जो है कमांड होनी चाहिए। प्लस दूसरी चीज, डीआई आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, मतलब प्री लेवल के डीआई उसकी सारी टेक्निक्स, और उसके बाद मेंस लेवल के कैटेगरी वाइज सारे डीआई, है ना, सब टाइप के डीआई आपको कवर करने हैं, और प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। अब सवाल ये आता है कि सर ये सारी चीजें हम कैसे कवर करेंगे, है ना। यूट्यूब का दौर है, इतना सारा कंटेंट है, आप भी कंफ्यूज हो जाते होगे कि सर हजारों वीडियो यूट्यूब पर है। आप एक एक टॉपिक की अगर वीडियो भी देखोगे तो सैकड़ों वीडियो पड़ी हुई है ना। कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, एक्सेस ऑफ कंटेंट है, इतना ज्यादा कंटेंट है कि हमें ये नहीं समझ आता कि कैसे पढ़ें। अगर हम पूरा पढ़ने में लग गए तो शायद 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, इतना सारा कंटेंट पढ़ने में, है ना। तो हमें क्या करना है, सेलेक्टिव स्टडी करनी है, हमें उतना ही पढ़ना है ना, जितना हमारे लिए काम की चीज है। अननेसेसरी फ्री में जो चीजें मिल रही हैं उनको कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। राइट। अगर आपको एक दिन के लिए मैं मिठाई की दुकान पर छोड़ दूं और आपसे ये कह दूं कि एक दिन आपके पास है, आप जितना खा सकते हो खा लो, तो क्या एक दिन में आप पूरी मिठाई की दुकान, जिसमें कि 100-200 किलो मिठाई होगी, वो सब खा जाओगे? नहीं खा सकते ना। एक दिन में आप उतना ही खा सकते हो जितना आपकी कैपेसिटी है। राइट। तो आपको भी उतना ही पढ़ना है, उतनी ही तैयारी करनी है जितना एग्जाम के लिए जरूरी है ना। अननेसेसरी इतने ज्यादा कंटेंट के चक्कर में आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना। तो एक बैंकिंग एस्पिरेंट की अगर मैं बात करूं तो उसको जो तैयारी करने में आइडल टाइम लगना चाहिए, मतलब आइडली आपको 6 से 12 महीने का समय लगना चाहिए, है ना, बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड। कि भाई किसी का मैथ्स बैकग्राउंड है, किसी का आर्ट्स बैकग्राउंड है, कोई इतना स्ट्रांग नहीं है, किसी की लॉजिकल एबिलिटी बहुत अच्छी है, किसी का एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है। तो बेस्ड ऑन दिस आपको 6 से 12 महीने का समय लगना चाहिए, है ना। अगर आप इधर उधर भटके, है ना, फ्री के कंटेंट के चक्कर में, है ना, कि ये भी मैं कर लेता हूं वो भी कर लेता हूं, तो हो सकता है कि आपको 2 से 4 साल लग जाए, या फिर 5 साल में भी आपका एग्जाम क्लियर ना हो, है ना। तो लिमिटेड टाइम में आपको तैयारी करनी है। दवाई की जितनी डोज की जरूरत है उतनी ही डोज हमको खानी है। अगर 200 mg दवाई की डोज की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप 1000 mg एक बार में खा लोगे तो आपको उल्टा नुकसान ही करेगी, फायदा नहीं करेगी, है ना। तो आपको लिमिटेड काम लिमिटेड टाइम में करना है, क्योंकि मैथ्स ही इकलौता सब्जेक्ट नहीं है। बैंकिंग क्लियर करने का मतलब ये नहीं कि केवल आपको मैथ्स ही पढ़ना है, आपको रीजनिंग में भी प्रैक्टिस करनी है, उतना ही समय रीजनिंग में भी देना है, इंग्लिश भी पढ़नी है ना। इंग्लिश पढ़ना भी अपने आप में चैलेंज हो सकता है उस बच्चे के लिए जो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है शुरुआत से। राइट। जीए भी पढ़नी है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, उसमें भी आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो इक्वल एफर्ट लगाना है। तो केवल मैथ्स ही पढ़ते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। राइट। अगर 6 से 12 महीने में एग्जाम आपको निकालना है तो मैथ्स में उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना काम का है ना। तो ये हम कैसे पढ़ें, तो देखो मैं यहां पर आपको एक सॉल्यूशन बता सकता हूं कि हमारा एक ब्रह्मास्त्र पैकेज है सभी बच्चों के लिए, बहुत अफोर्डेबल बनाने के लिए। इसमें हमने 4 बैचेस रखे हुए हैं। लक्ष्य बैच, जिसमें कंप्लीट अरिथमेटिक और स्पीड मैथ्स कवर्ड है, चैप्टर वाइज सारी क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पर हैं, सारी क्लासेस के पीडीएफ अवेलेबल हैं, सारी क्लासेस बाइलिंगुअल है ना। ये सब लक्ष्य बैच में कवर्ड है। इसके अलावा शिखर डीआई बैच है, जिसमें प्री टू मेंस जितने भी टाइप के डीआई बन सकते हैं उन सब की वीडियोज हैं। प्लस तीसरा, मेंस डीआई का डेडिकेटेड वीडियो कोर्स है ना। तीसरा वीडियो कोर्स इसमें जो अवेलेबल है वो मेंस डीआई का डेडिकेटेड हाई लेवल डीआई का वीडियो कोर्स है, चैप्टर वाइज, मतलब टॉपिक वाइज, कैटेगरी वाइज, है ना, कि किस किस टाइप की डीआई आ सकती है, सारी इसमें कवर्ड है ना। और प्लस चौथा बैच एसबीआई पीओ प्री प्लस मेंस। अब एसबीआई पीओ के लिए है, इसका मतलब ये नहीं कि अदर एग्जाम्स में काम नहीं आएगा, सारे एग्जाम्स के लिए एक प्रैक्टिस बैच भी इसमें है, जो कि लगातार अभी भी लाइव चल रहा है। एसबीआई पीओ के बाद भी चलता रहेगा, मेंस की क्लासेस इसमें स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। ये 4 बैचेस इसमें हैं, है ना, जिसमें कि 3 रिकॉर्डेड बैचेस हैं और चौथा ये लाइव चल रहा है अभी भी। और
5वीं चीज इसमें डायमंड पैकेज भी इसके साथ फ्री है, जिसमें 1 साल तक के लिए मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन आप अवेल कर सकते हैं, है ना। आप जो मॉक टेस्ट चाहें प्लेटफॉर्म पर उसको दे सकते हैं। इस पूरे पैकेज की वैलिडिटी 1 साल है और इसका जो प्राइस है वो 999 है ना। और 999 ही नहीं, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप SS10 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हालांकि 10% डिस्काउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है, और इतना आपके लिए शायद, जब इतने बड़े गोल को आप टारगेट कर रहे हैं, इतने बड़े गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें मैटर भी नहीं करती, है ना। तो 10% डिस्काउंट के बाद 899 में आपको 4 बैचेस प्लस मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन इसके साथ मिल जाएगा। सारी चीज़ें कवर्ड हैं। आप यकीन मानिए, अगर आप इसमें एक बार सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, ये मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि इससे पढ़ना कैसे है ना। कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें ये बताऊंगा कि ब्रह्मास्त्र पैकेज ले तो लिया, लेकिन इसमें कैसे किस ऑर्डर में बैचेस को कवर करें ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले, है ना। तो ये इसमें सब कुछ है अपने आप में, है ना। और आगे आने वाले समय में इसमें और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे, है ना। कोशिश करेंगे इसको और बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सके, राइट। तो ये जो है आपका कंप्लीट पैकेज है, जिसमें अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको ना यूट्यूब की ज़रूरत है, ना कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है, ना ऑफलाइन क्लासेस की ज़रूरत है ना। आप पूरी बैंकिंग मैथ्स इससे बहुत आराम से कवर कर सकते हैं, चाहे वो 2022 की हो या 2023 के एग्जाम्स की हो, ठीक है। होपफुली मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। और आप किसी भी टीचर से पढ़ें, आप ब्रह्मास्त्र में पढ़ें या किसी और भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो सिस्टमेटिक तरीके से उन्हीं को फॉलो करें। इधर उधर अगर आप जाएंगे, है ना, आप 10 जगह अलग अलग जाएंगे तो सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। तो उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम में आता है ना। थैंक यू सो मच।